स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल विज्ञान का दोस्तों जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर 2026 का दोस्तों हम लोग फुल सॉल्यूशन को देखने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी का टोटल 52 क्वेश्चन है, 30 ऑब्जेक्टिव और बाकी आप सभी का 22 को सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो एक एक प्रश्न को हम लोग समझते हुए सॉल्व करेंगे। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला है। चैनल पर दोस्तों आप लोग पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मॉडल पेपर का एक एक प्रश्न को समझते हुए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं एग्जाम देने भी जाइएगा तो आप लोग का सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपका पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई है। तो जो आपका राष्ट्रवाद है इसका जो पहली अभिव्यक्ति है, ठीक है, कौन सा क्रांति के साथ हुआ, क्रांति का नाम आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी का 3 गो क्रांति का नाम दिया है, यूनानी है, रूसी और आप सभी का फ्रांसीसी है। तो पहली अभिव्यक्ति की बात की जाए तो क्रांति में आप सभी का फ्रांसीसी क्रांति इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं यदि किसी भी आंसर का आपको पता है क्वेश्चन का तो आप लोग नीचे कमेंट करते चलेगा। यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो देखिए रक्त और लौह, जहां पर भी आपको रक्त और लौह दिखे, ठीक है, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के पेपर में, तो वहां पर आप लोग कहाँ मारिएगा तो बिस्मारक को आप लोग आंख मूंद के टिक मार दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रक्त और लौह की जो नीति है ये बिस्मारक से अवलंबन किया गया है। तो यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन यदि आप लोग देखना चाहेंगे तो यहाँ लिखा गया है हिंद स्वराज, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि हिंद स्वराज जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो एक पुस्तक है जो कि आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यदि आप लोग महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई एक और पुस्तक का नाम याद है तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं नीचे 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि क्रू जलियांवाला, ठीक है, नरसंहार कहाँ हुआ था। यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जो आप सभी का जलियांवाला कांड हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कहाँ पर हुआ था, भारत की कौन सी जगह पर हुआ था। तो सबसे पहले तो आप लोग पंजाब याद रखिएगा और पंजाब के अमृतसर में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे का नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग 5 नंबर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है आप लोगों से, ठीक है, कि सिल्क रूट का अर्थ क्या है। तो सिल्क रूट मतलब क्या होता है, रूट मतलब जड़, ठीक है, जड़, और सिल्क मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो सिल्क रूट का मतलब ही जो आपका होता है, ठीक है, रूट मतलब रास्ता हो गया, लेकिन यहाँ पर जड़ का अर्थ नहीं होगा। तो सिल्क से जो आपका रूट तैयार किया गया है जो कि एशिया और यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाली मार्ग का नेटवर्क को कहा गया है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रूट नहीं राउट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई। तो देखिए इसका शुरुआत जो है 1929 में हो चुका है, लागू आप सभी का 1930 में हुआ था। आप लोग इसको याद रखिए, ठीक है। 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई है, जिसके ऊपर आप सभी का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछ लिया गया प्रश्न है। और यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था। तो देखिए आलू जो आपका पोटैटो है यह आपका एक देश है जहां पर इसका अकाल हुआ था, मतलब कि वहां पर आलू जो है कम पाया गया था जिसके कारण वहां पर अकाल हुआ है, और उस देश का नाम है आयरलैंड, ठीक है। तो आलू से आप लोग आयरलैंड को याद रखिएगा। इसके बाद आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। तो 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लगाया गया। तो जो आपका प्रिंटिंग प्रेस है जिसके माध्यम से आपका जेरॉक्स होता है, ठीक है, या फिर आप लोग कहें तो फोटो निकाल सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार का पीडीएफ प्रिंट कर सकते हैं। तो भारत में जो पहला प्रिंटिंग प्रेस हुआ है ये किसके द्वारा लगाया गया। तो लगाया है कौन, पुर्तगालियों लगाया है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर कहता है कि मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती है। तो देखिए जो आपका मोटे कपास है बहुत जगह बहुत ऐसा देश है जहां पर जो है इसका उत्पादन किया जाता है, लेकिन सबसे बेहतर कहाँ पर है। तो यदि आप सभी का कपास की बात है, मोटे कपास की बात है, सबसे अच्छी बेहतर जो है आप सभी का कौन सा देश से है, तो आप सभी का बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, भारत बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है।
तो देखिए लोहा जो है कहाँ पाया जाता है, तो लेटेराइट मिट्टी में पाया जाता है, लेटेराइट, ठीक है, जो आप सभी का लोहा जैसा होता है, जिंक जहाँ पर ज्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर और बिल्कुल सही आंसर सी नंबर, लेटेराइट मिट्टी, मिट्टी यानी कि मृदा। इसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बीच बचाव आंदोलन क्या था। तो बीच बचाव आंदोलन का मतलब क्या होता है, तो टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन करना, ठीक है। यानी कि टिहरी के जो भी किसान है जो कि बिल्कुल भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना करते हैं, ठीक है, उसके बिना ही फसल का उत्पादन करता है, उसको हम लोग बीच बचाव करते हैं, यानी कि फसल की अच्छी तरह से देखभाल करना। इसका बाद 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि धरातल का कितना परसेंट भाग जल से ढका हुआ है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 71%, 71% को यदि आप सभी का चौथाई में बात की जाए तो देखिए यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 3/4 कहने का मतलब है कि 4 में से 3 हिस्सा जो है क्या है, तो ये जल से ढका हुआ है, ठीक है। भूमि की बात की जाए तो आप लोग कहिएगा 1/4, 1/4 कहने का मतलब है कि 4 में से 1 हिस्सा आप सभी का भूमि है, रहने योग्य है, और 3 हिस्सा जो है जहां पर खाली पानी ही पानी पाया जाता है। तो इसको लेकर के आप लोग कभी भी दिक्कत मत लीजिएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। सुनहरा रेशा मतलब कि बहुत ही अच्छा प्यारा गोल्डन, जिसमें आप सभी का जो है चमकता हुआ रेशा पाया जाता है, जो कि आप लोग जूट को कहते हैं, जूट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आप क्वेश्चन से कि पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त हुआ। तो पवन जो महाशक्ति का दर्जा जो किसे प्राप्त किया गया, विंड पावर, सबसे ज्यादा विंड पावर कहां पर प्रोड्यूस किया जाता है, कहां पर जो है अप्रचित किया जाता है, तो आप सभी का चीन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसका 15 नंबर का क्वेश्चन से कि भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए यहाँ पर जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जूट का जो उत्पादन है, ठीक है, सबसे ज्यादा किया जाता है, जिसको हम लोग सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। तो आप लोग का एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो कि हम लोग झारखंड के बगल में ही है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो देखिए अगर सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बोले और भारत की बात की जाए, ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो हम लोग जानते हैं कि भारत का जो 7वां राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप लोग देख सकते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, कहता है श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है। तो श्रीलंका में बहुत ही ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। श्रीलंका में एक जाति है जिसका नाम है सिंहली, ठीक है, सिंहली के लोग वहां पर बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिंहली। इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पोखरण भारत के किस राज्य में है। तो पोखरण दोस्तों एक आप सभी का क्या है, आप लोग जानते हैं, जो कि एक क्या है, तो न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है, जो कि कहां पर लोकेटेड है, तो आप सभी का राजस्थान में है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों जो आप सभी का सूची है, ये संविधान के किस अनुसूची में जो है अनुच्छेदित किया गया है। तो ये आप सभी का 7वीं में, ठीक है, कौन सा में, 7वीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 20 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, कहता है भारतीय समाज माना जाता है। तो भारत का समाज क्या माना जाता है, तो पैतृतात्मक या फिर मातृतात्मक। तो पितृ मतलब हम लोग जानते हैं पिता का समाज, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए पितृतात्मक समाज, ठीक है। चलिए इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, कहता है कि भारत किस प्रकार का राज्य है। तो भारत दोस्तों आप सभी का जो राज्य है किस प्रकार का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर है लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी राज्य। तो भारत धर्मनिरपेक्ष है, कल्याणकारी है और लोकतांत्रिक, तीनों प्रकार का है, तो ऑप्शन नंबर डी को बोलिएगा, डी फॉर डी, यानी कि उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द दीज। इसके बाद बामसेफ किसका आंदोलन है। तो देखिए बामसेफ क्या है, तो इम्प्लॉयज का आंदोलन था। इम्प्लॉयज बोले तो कर्मचारी का, जो छोटे छोटे काम करता था, ठीक है, वो अपने जो भी पूंजी है उससे, मतलब जो भी पैसा उससे खुश नहीं थे, तो एक आंदोलन था जिसका नाम है बामसेफ, और इस हिसाब से भी का नाम है कर्मचारी का, ऑप्शन नंबर बी। अब 23 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है। तो जो भी आपका राजनीतिक दल है उसको मान्यता कौन देगा, तो चुनाव आयोग देगा, ठीक है। इसके बिना ही बिना परमिशन के किसी भी कोई भी पार्टी राजनीतिक में नहीं आ सकता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। और यही लोग जो है टिकट प्रदान करता है जो कि चुनाव लड़ता है। 24 नंबर है, इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है।
तो एक दलीय शासन व्यवस्था आप सभी का अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। तो जो भारत का लोकतंत्र है, ठीक है, ये जो सफलता में इसका इसका जो सफलता यानी कि आगे बढ़ने में इसका बाधा क्या पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर गरीबी के माध्यम से भी लोकतंत्र में क्या पड़ता है, तो बाधा पड़ता है, ठीक है। मतदान का दुरुपयोग से, मतलब कि कोई मतदान चुरा लिया, कोई गरीबी है, अत्याचार है, जो समझ ना पा रहा हो कि लोकतंत्र में किसको वोट देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ तो लोग पढ़ा लिखा होकर भी जो है यहाँ पर गलत को वोट दे देते हैं कुछ चंद पैसों के लिए, ठीक है। अशिक्षा के कारण अभाव होता है, जिसके माध्यम से नहीं जान पाते हैं कि वोट किनको देना चाहिए, यहाँ पर कौन सा बटन टिपाए, ठीक है, कौन सा राजनीतिक पार्टी हमारे लिए जो है भविष्य में अच्छा काम करेगा। तो ये सभी चीज क्या है, तो असफलता का कारण बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद आप लोग 26 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। तो देखिए भारत में यदि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन के मुताबिक मैं आप सभी को बता देता हूँ कि केरल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन तीनों का जो है आय अधिक है किससे तुलना में, तो बिहार की तुलना में। यदि ऑप्शन से एग्जाम में कुछ और रहेगा तो उसका आंसर कुछ और हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन से कि रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया। तो देखिए रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 2005 में लागू किया गया था, और आप सभी को पता है कि इसके भीतर 100 या 200 दिन के अंदर किसी भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तो इससे क्या उसको राशि दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग बताइए कि 100 की 200 दिन, ठीक है। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है। तो मुद्रा आप लोग जानते हैं कि आरबीआई करता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, ठीक है। और कागज से बनी मुद्रा को क्या कहते हैं, जो हम लोग अभी यूज करते हैं, क्या है ये, कागज से बना हुआ 500 का नोट, 200 का, 10 का, ठीक है, 20 का, जो भी आपका 50 का नोट है। तो ये जितना भी नोट है आप सभी का कागज से बना हुआ है, और इसको हम लोग कहते हैं पत्र मुद्रा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेपर मनी कहते हैं, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, पेपर मनी, ठीक है, कागज से बना हुआ पैसा। यदि आप लोग इंग्लिश हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश में देख सकते हैं, साफ साफ लिखा गया है पेपर मनी है, मेटलिक, ठीक है। धातु तो हम लोग कहेंगे नहीं। क्रेडिट, क्रेडिट क्या होता है, तो किसी के बैंक में लोन पैसा को भेजना, ठीक है। इसका आप लोग देख सकते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। तो सूचना का जो अधिकार है दोस्तों, ये आप सभी का 2005 में पारित किया गया था, जो कि अक्टूबर के महीना में। तो इस प्रकार से हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे, जो कि बिल्कुल ही अच्छी तरह से देखे हैं। जो विद्यार्थी शुरू से अभी तक वीडियो को देख रहा होगा तो आप लोग एक बार में हर एक क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। इसी प्रकार से एकदम डिटेल में सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जितना सब्जेक्टिव है, ठीक है, ऐसा ऐसा सब्जेक्टिव मैं आपको रेडी करवा दूंगा, ऐसा ऐसा मैप रेडी करवा दूंगा जो एग्जाम से बाहर आप सभी का ना जाएगा। यानी कि मैं आपको हर एक चीज का तैयारी करवा दूंगा, चाहे आपका सोशल साइंस, साइंस, मैथ, इंग्लिश है, ठीक है, संस्कृत का भी तैयारी हो जाएगा। तो चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर करके। बाकी एग्जाम का आप लोग बेफिक्र रहिएगा, 80 में कम से कम तो हम लोग 70 से लेकर के 75 नंबर तक हम लोग टच करेंगे, ठीक है। कम से कम तो इतना बोल रहा है, हाईएस्ट तो आपका 80 में 80 भी चल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।